हम लोग पिछले चार संडे से एक टॉपिक के ऊपर या एक सीरीज के ऊपर मनन कर रहे हैं। वो क्या है? लर्निंग फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से सीखने का ऊपर, बाइबल से हम कैसे सीखते हैं, बाइबल से किन बातों को हमें सीखना है, उन विषयों के ऊपर हम आज तक शिक्षा करते आ रहे हैं। और आज जो एक टॉपिक है या आज जो सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यही है आराधना के विषय में। हम आज किस विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं? आराधना के विषय में। वचन आराधना के बारे में हमें क्या बताता है, ये हमें आज जानना और वचन से सीखना ज़रूरी है। यदि आप हमारे चर्च की लोगों को देखोगे, उसमें हमारा जो स्टेटमेंट है, उसमें सबसे पहली स्टेटमेंट ही क्या है? वर्शिप, यानी आराधना। हमारे चर्च का जो 5 कोर प्रिंसिपल्स में सबसे अहम या सबसे टॉप प्रायोरिटी में वर्शिप आता है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है। गॉड हैज मेड अस फॉर हिज ग्लोरी। उसकी आराधना करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हमारा जीवन, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम जब यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम आराधना में भी आगे बढ़ें। जैसे पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना के विषय में सीखा, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आराधना के विषय में। प्रार्थना अलग है और आराधना अलग है। प्रार्थना वो है जहाँ पर हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के अपनी बातों को रखते हैं, हमारे विषयों को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं। लेकिन आराधना वो बात है जहाँ पर ये सिर्फ परमेश्वर के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट गॉड। ये सिर्फ और सिर्फ किसके विषय में है? परमेश्वर के विषय में है। जो आराधना का जो ग्रीक शब्द है, उसका जो मीनिंग है बहुत ही गहरी एक मीनिंग है। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी कल्चर में जब कोई बड़े लोगों को मिलने जाते हैं, उनके हाथ पकड़कर चूमते हैं, राइट? आराधना का अर्थ ये होता है, ये दिखाता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे सामर्थी है, मुझसे शक्तिशाली है, उसके पास मुझसे ज़्यादा अथॉरिटी है। और आराधना का अर्थ ये भी होता है, इनफैक्ट हम बाइबल में भी देखते हैं कि साष्टांग प्रणाम करना, यानी सामने उस परमेश्वर के सामने गिर पड़ना, बिल्कुल सरेंडर करना। जो व्यक्ति सरेंडर किया हुआ है उसके हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं होती, आपको पता है ना? जो आदमी लेटा है, क्या वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आराधना का अर्थ यही है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण कर देते हैं, ये कहते हुए कि प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप शक्तिशाली है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही आराधना है। जब हम अपना सबसे अधिक जो श्रद्धा कहें या आदर कहें, महिमा कहें, उसे जब हम परमेश्वर की ओर देते हैं, वही क्या होता है? आराधना होता है। उसी को हम आराधना कहते हैं। जब हम चर्च में आते हैं, आज भी हमने 10:05 से आरंभ किया, लेकिन लगभग 30 मिनट तक हमने क्या किया? परमेश्वर की आराधना किया, जहां पर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, और वही आराधना का अर्थ है। लेकिन दुख की बात तो यही है कि आजकल आराधना शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल चुका है। कहीं ना कहीं परमेश्वर के ऊपर जो ध्यान केंद्रित होना है, अब वो हटकर किसके ऊपर आ चुका है? इंसान के ऊपर आ चुका है। जो व्यक्ति स्टेज में खड़ा है, जो व्यक्ति स्टेज के सामने खड़े होकर के लोगों को आराधना में अगुवाई करता है, वो वहां का हीरो बन जाता। आपने देखा होगा हमारे शहर में कभी कोई वर्शिप कॉन्सर्ट या कुछ आता है या कुछ अरेंज करते हैं, सारे युवा लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। जो बच्चे कभी चर्च जाते भी नहीं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का एक हीरो वर्शिप बन चुका है, जहाँ पर उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वहाँ की जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पर जो चमक दमक है, जो बड़ी स्टेज है, कई सारे लाइटिंग्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बातों को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। आराधना ऐसा बन चुका है कि इट्स लाइक एन परफॉर्मेंस, कि मुझे आज अच्छा लगा, मुझे कुछ अच्छे गीतों को गाने का मौका मिला, इस रीति का एक अर्थ में
बदल चुका है। मैं ये इन सब बातों के खिलाफ नहीं हूँ कि प्रभु हमें भी आशीष करेगा तो हम भी बड़ी स्टेज में प्रभु की आराधना करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो होती है और सामने से जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, उनका मानसिकता क्या है, क्या वो वचन आधारित है, ये हमें समझना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो वर्शिप लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं, जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो अच्छा गीत गाते हैं, उनका माइंडसेट इस प्रकार बन चुका है कि वे ही अपने आप को सब कुछ समझते हैं। पिछले दिनों में मैं एक ब्रदर के साथ बात कर रहा था, वो हमारे देश का एक प्रसिद्ध गायक के बारे में बता रहा था, मसीही गायक है। उन्होंने एक कॉन्सर्ट में ऑर्गेनाइजर के साथ ये बातचीत किया और इनफैक्ट उनके बीच में लड़ाई भी हो गई थी कि वो कह रहा था कि मैं वर्शिप स्टेज में किस में आऊँगा, बुलेट में आऊँगा करके। आराधना शुरू करने के लिए मैं किस में आऊँगा, बुलेट में आऊँगा। तो ऑर्गेनाइजर ने बोला भैया हम आराधना करने के लिए आए हैं, आप ये क्यों इतना दिखावा क्यों करनी है। तो वहाँ पर उनके बीच में बहस हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हीरो बनाना चाहता है, अपने आप को सब चीज़ों से ऊपर दिखाना चाहता है। हमें समझना ज़रूरी है आराधना का अर्थ क्या है, आराधना क्या है, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। जब हम आराधना शब्द सुनते हैं ना, हमें सबसे पहले जो ध्यान में या हमारे मन में जो बात आती है वो गीत आते हैं, राइट। हम आराधना कैसे करते हैं? परमेश्वर को गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बहुत सारे खूबसूरत गीत हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमारे मन को बदलता है, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमें प्रभु की ओर आकर्षित करता है, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो प्रभु के बारे में हमें बताता है। ये सब गीतों के द्वारा जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हर एक मसीही गीत अच्छे गीत होते हैं। खास करके आजकल जो गीत, जिस प्रकार के गीत हमारे कहो कि क्रिश्चियन सर्कल में आते हैं, उसमें परमेश्वर के बारे में बहुत कम आपको सुनने को मिलता। परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही है, इंसान की प्रशंसा हो रही है, इंसान अपने विषय में कुछ कह रहा है, अपने आप को फायदे में लाने की बातों को कर रहा है। यही आजकल चल रहा है। आराधना कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल मतलब चर्चेस में ही होता है, अक्सर हर एक चर्चेस में ही होता है कि जो वर्शिप लीडर खड़ा होता है और वो अपने आप को केंद्र में रखता है और लोगों को उसकी तरफ ध्यान में खींचता है। जब वो कहेगा कि हाथ उठाओ तो लोग हाथ उठाते हैं, वो कहेगा कि आंख बंद करो तो लोग आंख बंद करते हैं। he becomes the center of attraction. It becomes horizontal, मतलब यहाँ से वहाँ जा रही है और वहाँ से फिर प्रभु की ओर जा रहा है। लेकिन सच्ची आराधना कैसी होनी चाहिए पता? वो वर्टिकल होना चाहिए। आप जो खड़े हैं, आप प्रभु की ओर आराधना करोगे और जो स्टेज में जो खड़ा है वो भी प्रभु की ओर आराधना करेगा। मैं हमारे वर्शिप टीम को अक्सर यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े होकर के सही रीति से आराधना करोगे, तभी सामने वाले लोग भी सही रीति से आराधना कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर सिर्फ एक परफॉर्मेंस की तरफ करना शुरू कर देंगे, यहाँ पर आप सिर्फ खड़े होकर के मैं अच्छे से गिटार बजा लूँ या मैं अच्छे से आज गीत गा लूँ, सिर्फ इस सोच के साथ यदि आप आकर के यहाँ पर गीत गाएंगे तो आप कभी भी आपके सामने जितने भी लोग हैं उन्हें आप आराधना में अगुवाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं वचन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको इन सब बातें बता रहा हूँ कि क्यों आराधना चर्च में ज़रूरी है। वो तो हमें पता है कि प्रभु की महिमा करना, लेकिन सही रीति से आराधना करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को शेयर नहीं करता। मैंने पिछले बार भी बताया था कि गॉड डजंट शेयर हिज ग्लोरी विथ एनीवन। किसी के साथ भी परमेश्वर अपनी महिमा को शेयर नहीं करता। क्या हम इस बात को जानते हैं? क्या हम इस बात को समझते हैं? हमें बहुत समझना ज़रूरी है कि हमें आराधना सही रीति से करना आना चाहिए। हमें सही रीति से आराधना करना आना चाहिए। जब हम नया नियम में देखते हैं, लगभग 60 बार आराधना का शब्द आया है। नया नियम बाइबल में लगभग कितने बार आया है? 60 बार आराधना का शब्द इस्तेमाल हुआ है और उनमें से 24 बार
प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आता है। यानी लगभग 40% आराधना के विषय में नया नियम में जो लिखा वो कहां से आया है? कहां से आया है? प्रकाशित वाक्य से। इसका मतलब क्या है पता? प्रकाशित वाक्य अनंत जीवन के बारे में बात करती है, भविष्य में कलीसिया के साथ क्या होने वाली है, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में क्या होगा, उसके विषय में ही बताता है। यानी स्वर्ग में क्या होगी? आराधना होगी। हम सब जानते हैं, विश्वासी होने के नाते हम सब इस बात को जानते हैं कि हम स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए ही बुलाए गए। वी आर कॉल्ड टू वर्शिप गॉड फॉर इटर्नल, अनंत काल के लिए। वहां पर 24 घंटे क्या चलेगा? आराधना चलेगा। तो इसे हमें समझना जरूरी, ठीक है। सो ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आराधना के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, हमें कुछ बातों को ध्यान देना। मैं हर बार कहता हूं पहले गलत बातों को समझ लो, तो वो आपको सही बातों को समझने में और मदद करेगा। सही आराधना क्या है उसको जानने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इस बात को सीखें कि सही आराधना का विपरीत यानी गलत आराधना क्या है। क्या आराधना नहीं है इसे भी हमें समझना जरूरी है। क्या आराधना नहीं है इसे हमें समझना जरूरी है। आराधना सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं है। जब हम आराधना कहते हैं, आप ये ना समझो कि आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाने का जो प्रक्रिया है उसी को हम आराधना मानते हैं, ऐसा नहीं है। आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाया जाता है वो नहीं है। आराधना गीतों से बढ़कर है। आराधना गीतों से बहुत आगे है। जब हम वचन में देखते हैं, लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना किए हैं। बाइबल में जब पूरा आप देखोगे, अलग अलग रीति से लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया। बलिदान चढ़ा करके, बलि चढ़ा करके। उत्पत्ति के पहले पन्नों में ही हम देखते हैं कि काइन और आबेल परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। वो उनका आराधना करने का तरीका है। अब्राहम ने बलि चढ़ाया, इज़ाक ने बलि चढ़ाया, दाऊद राजा ने बलि चढ़ाया। पुराने नियम में हमने देखा है कि किस रीति से सारे लोग परमेश्वर की आराधना बलि देने के द्वारा, अपने आप को समर्पण करने के द्वारा, अपनी चीजों को देने के द्वारा करते हैं। जब हम नया नियम में आते हैं, यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर में बैठे रहते हैं, वहां पर एक स्त्री आकर के यीशु मसीह के पैरों पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम डालकर परमेश्वर की आराधना करती। वहां पर कोई गीत गाया नहीं जा रहा है, वहां पर कोई गीत गाया नहीं जा रहा, बल्कि क्या हो रहा, वहां पर आराधना हो रही है अपनी चीजों को दे करके। आराधना वही होता है जहां पर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। वो सिर्फ गीतों के द्वारा ही नहीं, और भी चीजों के द्वारा जब हम करते हैं वही आराधना होता है। रोमियो 12 का 1 और 2 में हम सब जानते हैं, वहां पर पौलुस एक जीवित आराधना के विषय में बताता है। बताते हुए यही कहता है कि हमें ऐसा एक जीवन जीना है जो पवित्र और परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य हो। ऐसा एक जीवन जीना है करके पौलुस हमें बताता है। और उसके बाद आगे कहता है, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है। आराधना गीत नहीं है, सिर्फ गीत नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जब आपकी जीवन परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र और ग्रहण योग्य एक जीवन हो जाएगी, तभी वो एक सच्ची आराधना करके बताया जाता है। उसमें वो कहता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदल जाए। यानी सच्ची आराधना क्या है? जब हमारी मन की नई नवनीकरण के कारण जब हम सही रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के नए हो जाने से हमारी आराधना होती है, तभी वो परमेश्वर के सम्मुख में एक ग्रहण योग्य आराधना बनता है। हमें इस बात को जानना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था, आराधना सिर्फ गीत नहीं है, उससे भी बढ़कर है। आराधना हमारा जीवन है, आराधना हमारा लाइफस्टाइल है। हम परमेश्वर के सामने क्या देते हैं वो भी आराधना है। दूसरी बात है, आराधना हमारे बारे में नहीं है। वर्शिप इज नॉट अबाउट अस। आराधना कभी भी हमारे बारे में नहीं है। आराधना कभी भी हमारे बारे में नहीं था,
नहीं है और नहीं रहेगा। आराधना हमेशा परमेश्वर के बारे में ही है। जिस समय हम परमेश्वर को हटाकर वहाँ पर किसी और चीज़ को रख देते हैं, वो आराधना नहीं कहला जाएगा, वो आइडोलेट्री है, मूर्ति पूजा है। परमेश्वर की महिमा सिर्फ परमेश्वर को दें। इट इज़ नेवर अबाउट अस, हमारे बारे में वो है ही नहीं। आप जब परमेश्वर के सामने आकर के परमेश्वर के आराधना में जब अपने आप को जोड़ते हो, आप ये बात समझना कि आपके विषय में वो है ही नहीं, ये परमेश्वर के विषय में है, ये परमेश्वर के बारे में है, हमारे बारे में नहीं है। जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास करके निकले थे, शैतान ने आकर के यीशु मसीह को परीक्षा दिया। उसमें यीशु मसीह को उसने ये कहा कि मेरे सामने दंडवत करके मेरी आराधना कर तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। क्योंकि शैतान चाहता था कि परमेश्वर की वो महिमा मैं ले लूं। तो आज शैतान कई बार हमारे अंदर आ जाता है और परमेश्वर के ऊपर से उस ध्यान को हटा करके हमारे अंदर लाने के लिए कोशिश कर देता है। मुझे आज अच्छा लगा, आज की गीत अच्छी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि उस मेरे बारे में मैं सोच रहा हूं, मुझे जो पसंद आएगी वो गीत क्यों गाया नहीं जा रहा है। इट इज नेवर अबाउट अस, हमारे बारे में कभी था ही नहीं आराधना। हमें इस बात को समझना जरूरी है। आराधना हमेशा परमेश्वर के बारे में ही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का आखिरी 2 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि वो 24 एल्डर्स, वो 24 एल्डर्स परमेश्वर के सम्मुख में किस प्रकार अपना मुकुट उतार कर परमेश्वर के सम्मुख में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब कुछ, सब वस्तुओं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। ये एल्डर्स स्वर्ग में परमेश्वर के सामने ये बातों को बता रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में ही तू ही है आदर, प्रशंसा और महिमा के योग्य है। हम कुछ नहीं है, हम अपने मुकुट उतार रहे हैं, यानी हम अपनी ऑनर आपके सामने रख रहे हैं। प्रभु जी हमारे बारे में नहीं है। जब आप आराधना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, आपके मन में क्या अपने बारे में सोच चलती है कि मेरे लिए आज क्या मिलेगा, मैं क्या करूं आज? याद रखना, हमारा आराधना सिर्फ परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए, कभी भी इंसान केंद्रित नहीं होना चाहिए। जो वर्शिप लीडर है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, जिस प्रकार का स्टेज की सजावट है उस पर हमारी ध्यान नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उस पर हमारे ध्यान जाना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर जाना चाहिए। एक और बात, क्या आराधना नहीं है? आराधना भावनाओं से संचालित नहीं होती है। ये बहुत कठिन है, शायद आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, आपके इमोशंस और आराधना से कोई लेन देन नहीं है। यदि आपको लगता है कि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं आराधना कर लूं, और आज किसी से आपकी लड़ाई हो गई, घर में कुछ कलेश हो गया, तो आपको लग रहा है कि आज तो मूड ही नहीं है, तो आप क्या अपने इमोशन से ड्राइव होकर के आराधना कर रहे हैं? कितने बार आप लोगों को महसूस हो, बताओ, घर में सब कुछ अच्छा है तो इधर आकर के एकदम नाचते हुए हाथ उठाकर आंख बंद करके परमेश्वर की इतनी आराधना करेंगे, ऐसा लगेगा कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है। और जिस दिन घर में कुछ हो गई, थोड़ा सा तकलीफ में है या शारीरिक रीति से भी थोड़ा सा हम कमज़ोर हैं, आकर हमारा चेहरा उतरा हुआ रहेगा, गीतों को हम गा नहीं पाएंगे, हमारा मन इधर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भावनाओं में होकर के वर्शिप करें। मैं अपनी सेवकाई का जब शुरुआत किया था, उन दिनों में मैं कई चर्चेस में मीडिया मिनिस्ट्री किया था, मीडिया टीम में था, तो मैं बड़े चर्चेस में काम किया हूँ, तो वहाँ के वीडियोस रिकॉर्ड करना, ये सब हमारा ड्यूटी होती थी। तो संडे सर्विस के टाइम पर हमारे पास फुल फ्रीडम होता था कि हम कॉन्ग्रीगेशन के बीच में घुसकर लोगों की क्लोज अप कैंडिड शॉट्स वगैरह लें। मैं अक्सर नोट करता हूँ, जैसे ही लोग कैमरा को देख लेते हैं कि कैमरा मेरी तरफ फोकस्ड है, उनकी आराधना करने का तरीका बदल जाता है, आंसू गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाओं में आते हैं, मुझे दिखाना है, मुझे आज अच्छा फील हो रहा है, मुझे आज सही लग रहा है, इसलिए मैं आराधना करूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए।
आप अपनी भावनाओं को ये तय करने नहीं दे सकते कि आपकी आराधना आज कैसे होगी। यदि आज आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी परमेश्वर आराधना के योग्य है। यदि आप सब कुछ, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके साथ सही हो रहा है, तब भी परमेश्वर आराधना के योग्य है। यदि आप एक अंधकार में होकर के जा रहे हैं तब भी परमेश्वर आराधना के योग्य हैं। आपकी सिचुएशन परमेश्वर की महिमा को नहीं बदलती है, ध्यान देना। हम तो इतनी से हैं, परमेश्वर महिमान्वित है, परमेश्वर हम सबसे बढ़कर हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे इमोशन से नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट बी ए इमोशनली ड्रिवन क्रिश्चियन। आज अच्छा लगा तो प्रभु की महिमा, आज अच्छा नहीं लगा तो प्रभु आपने मेरे साथ क्या किया, क्या हुआ तेरा वादा, बोल देते हैं प्रभु क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेवर बी एन इमोशनली ड्रिवन क्रिश्चियन, स्पेशली जब आराधना की बात आती है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। एक कोट देखिएगा, एक पास्टर हैं A.W. टोजर करके, उन्होंने इस प्रकार कहा, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में भी पढ़ूंगा। उसने ये कहा, समटाइम्स आई गो टू गॉड एंड से, God, if you don't never answer another prayer while I live on this earth, I will still worship you as long as I live in these ages and come, for what you have done already. God has already put me so far in debt that if I were to live 1 million millenniums, I couldn't pay him for what he has डन फॉर मी। वो क्या कहता है, हिंदी में लिखा, कभी कभी मैं परमेश्वर के पास जाकर कहता हूं कि हे परमेश्वर, यदि तू इस पृथ्वी पर मेरे जीवन काल में एक भी प्रार्थना का उत्तर ना दे, तब भी मैं जब तक जीवित रहूंगा और आने वाले युग तक भी तेरी आराधना करता रहूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए जो कुछ पहले ही कर दिया है वो पर्याप्त है। परमेश्वर ने मुझे पहले ही से इतना कर्ज में डाल दिया है कि यदि मैं 1 मिलियन युग तक रहूं, यानी हजारों लाखों साल भी रहूं, तब भी मैं उसके लिए उन बातों को चुका नहीं सकता जो उसने मेरे लिए किया। यही आराधना है। परमेश्वर ने कल रात को आपके साथ कुछ अच्छा किया करके आज आकर के करने वाली बात आराधना नहीं है। वही कह रहा है कि मेरी प्रार्थनाओं की उत्तर नहीं मिलेगी तो भी परमेश्वर आराधना के योग्य है। क्या इस प्रकार की मानसिकता हमारे अंदर आ सकती है? क्या हम इस प्रकार के एक माइंडसेट के साथ आ सकते हैं? आराधना कभी भी भावनाओं से उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है। जब वचन में देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बाइबल हमें आराधना के विषय में बहुत कुछ बताती है, लेकिन आज हम कुछ विषयों को देखेंगे जो सच्ची रीति से हमें आराधना किस प्रकार करना है उसके बारे में हमें बताएगा। अपना बाइबलों को खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4, जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 को जब आप खोलते हैं, वहाँ पर आप देख पाते हैं आज आराधना के विषय में हम इन वचनों से देखने वाले हैं। जब आप जॉन चैप्टर 4 में देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के साथ बात करते हैं, राइट। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बता देता हूँ कि सामरी लोग कभी भी यहूदी लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। यहूदियों के साथ उनका कोई उठना बैठना नहीं होता, ये सब नहीं होता। वो लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं, एक ही सड़क पर चलते भी नहीं हैं। और यहूदी लोग जानबूझ करके पूरा सामरी घूम के जाते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए, इतना कष्ट उठाते हैं ताकि इन लोगों का शकल हमें देखना ना पड़े। लेकिन ऐसे एक स्त्री के पास यीशु मसीह मिलने जाते हैं, और वो स्त्री पाप में रहने वाली स्त्री, हम सब जानते हैं, राइट। वो पाप में रहने वाली स्त्री है, उसकी जीवन शैली सही नहीं है, और वो वहाँ पर पानी लेने के लिए आती है। यीशु मसीह जाकर के उसे क्या मांगता है? पानी मांगते हैं। तो वो कहती है, आप देखने में तो यहूदी लगते हो, यदि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ तो आप मुझसे पानी नहीं मांगते। तो यीशु मसीह वहाँ पर एक शिक्षा देता है कि मेरे से जो पिएगा वो दोबारा कभी प्यासा ना होगा। तो वो कहती है कि आपके पास तो कोई बाल्टी भी नहीं है, कहाँ से पानी उठाओगे मुझे पिलाने के लिए? क्योंकि वो एक शारीरिक रीति से सोच रही थी, वो आत्मिक बातों को समझने के लिए उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं था। जब यीशु मसीह इन बातों को समझा रहे थे, और आप उसको उस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर देखना, ये स्त्री जानबूझ करके चीज़ों को डिविएट करती है। जब यीशु मसीह कहता है कि तू अपना पति को लेकर आ, वो क्या कहती है? मेरे पास कोई
पति नहीं है। तो यीशु मसीह कहते हैं सच है, तेरे पास कोई पति नहीं है, तेरे पास पहले कितना पति थे? 5 थे, अब जिसके साथ तू जी रही है वो तुम्हारा पति। ये तो हैरान हो जाती है, मेरे जिंदगी के बारे में इसे कैसे पता है? तो वहां पर वो दोबारा चीजों को डिविएट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ कि आप लोग तो यहाँ पर आराधना करते हो, हम तो वहां पर आराधना करते हैं करके वो आराधना की बात को फालतू में बीच में घुसा देती है। आप उस लिटरेचर को पढ़ के देखो, वहां पर आराधना की बात हो ही नहीं रही है। स्त्री अपनी पाप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आराधना का शब्द लेकर के आती है। लेकिन यीशु मसीह बहुत पेशेंट है। यीशु मसीह ने वहाँ पर आराधना के विषय में उसको सिखाया। हमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात किए होंगे ना, एक बात करते करते बीच में एक और बात को लेकर के आ जाएंगे। जैसे उनको पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति हमारे बारे में कुछ समझने लग रहा है तो टॉपिक को फटाफट चेंज करते हैं। ये स्त्री भी ऐसे ही कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत ही धीरज दिखा करके उस स्त्री को आराधना के विषय में समझा रहे थे। वचन 19 से लेकर के 24 तक जब हम देखते हैं, इन वचनों में कम से कम 8 बार आराधना का शब्द आता है। कितने बार? 8 बार आराधना का शब्द आता है। जैसे मैंने बताया था कि पूरा नए नियम में 60 बार आता है, और आउट ऑफ दैट 60, 24 तो प्रकाशित वाक्य में ही आता है, और इस छोटी सी खंड में 8 बार आता है। यानी कम से कम 13.5% यहाँ पर आ रहा, मतलब बहुत ही पैक्ड एक वर्सेस है जहां पर हम आराधना के विषय में सीखते हैं। यीशु मसीह आराधना के विषय में क्या सिखाता है? पहली बात जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो क्या है? हम प्रभु की आराधना हर स्थान पर करते हैं। हमारे लिए ये बात समझना जरूरी है। मसीही लोगों के लिए इन बातों को सीखना और इसे अपने मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में डालना जरूरी है कि परमेश्वर की आराधना कहाँ पर होती है? सेक्टर 14 नियम 16 में ना, यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ से बढ़कर हर जगह पर होती है। हमारे लिए आराधना एक जगह पर सीमित या एक कॉम्पाउंड के अंदर होने वाली चीज नहीं है। कितने विश्वासी लोग इस बात को मानते हैं? उनको लगता है कि हमें प्रभु की आराधना करना, मुझे प्रार्थना करना है तो मुझे चर्च जाके ही होगा। वो एक गलत विचार है। हम परमेश्वर को उस रीति से समझते हैं कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, ओमनी प्रेजेंट गॉड, वो हर जगह पर है। दाऊद वही कहता है कि मैं आकाश के ऊपर चले जाऊं, वहां पर भी तू है, मैं आतलों के नीचे जाऊं, वहां पर भी तेरी सम्मुख है। परमेश्वर हर जगह पर है, और परमेश्वर को हम हर जगह पर आराधना कर सकते हैं। पुराने नियम में, खास करके पुराने नियम में, परमेश्वर का मंदिर एक जगह पर था और वहीं पर लोग जाकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। और जैसे मैंने बताया था कि सामरी लोग और यहूदी लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, तो सामरी लोग अपने लिए एक अलग पर्वत चुन लिया था जिसे परमेश्वर ने उनको प्रदान किया था। वो लोग वहां पर आराधना करते थे, और यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करते थे। आराधना तो एक ही परमेश्वर का हो रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर। इसलिए वो कह रही है कि हम तो इस पर्वत में आराधना करते हैं, आप लोग वहां पर आराधना करते हो, इसका अंदर क्या है बताओ करके। तो यीशु मसीह वही कह रहा है वचन में, देखो यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। ये कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह ने उस परफेक्ट सैक्रिफाइस हम सब के लिए दिए थे। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद ये जो मंदिर के अंदर की जाने वाली आराधना बंद हो गया था, अब हम परमेश्वर को कहीं पर भी आराधना कर सकते हैं। यदि सोच कर देखो कि आप एक यहूदी हो और आप अपने बिजनेस के कारण इंडिया में आकर के रह रहे हो, और यीशु मसीह नाम का कोई आया ही नहीं, आपको अभी भी बलिदान देना है, सब कुछ करना है, तो आप सोच कर देखो आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि साल में एक बार इजराइल जाना होगा, वहाँ पर लाइन में लगना होगा, आपका बारी जब आएगी तब जाके आप बलि चढ़ाओगे, परमेश्वर के लिए दान दोगे, वहीं पर आराधना करोगे, फिर वापस आओगे। कितना मुश्किल होता होगा, राइट? ऐसा था लोगों के लिए। आप देखते हो, पुराने नियम में भी पढ़ो, नया नियम यीशु मसीह के समय पर भी पढ़ो, लोग दूर दूर जगहों से आते थे यरूशलेम की ओर। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के लिए कुछ भेंट चढ़ानी है, परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करना है।
लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ऐसा समय आने वाला है, इनफैक्ट हम ऐसे समय पर रहते हैं जहां पर परमेश्वर की आराधना उन पहाड़ों पर नहीं होती है, परमेश्वर की आराधना हर जगह पर होती है। इसीलिए हम जब चर्च को ये प्लेस ऑफ वर्शिप बोलते हैं वो सही है, लेकिन चर्च ही आराधना का स्थल नहीं। आपका घर आपके लिए आराधना करने का स्थान है, आपका ऑफिस आपके लिए आराधना करने का स्थान है, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो वहाँ पर भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब यदि आप हॉस्पिटल में हो वहाँ पर भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। वचन में हम देखते हैं पौलुस और सिलास जब जेल में बंधे हुए थे, वहाँ पर लिखा है कि वो प्रार्थना और गीत गा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे जेल में रहते हुए भी। यही आराधना है, एक स्थान पर सीमित नहीं है, आराधना हर जगह पर हर रीति से हम कर सकते हैं, कभी भी हम कर सकते हैं। आपको आराधना करने के लिए सिर्फ संडे सुबह वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप परमेश्वर की आराधना हर समय कर सकते हैं। परमेश्वर की आराधना करना मोबाइल फ़ोन में बात करने के जैसा है कि आप चलते चलते कर सकते हो, ना कि एक लैंडलाइन से बात कर रहे हो कि वहीं पर खड़े रहना है। लैंडलाइन वहीं पर टिका हुआ, वहीं पर खड़े होकर के करना है, यदि किसी से बात करनी वहां आ जाओ, ऐसा नहीं है परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर ने ये हमारे लिए प्रोवाइड किया है कि तुम जहां भी हो वहां पर मेरी आराधना तुम कर सकते हो। इनफैक्ट यशायाह का किताब वचन अध्याय 6:3 में लिखा है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है, परमेश्वर की महिमा से सारी पृथ्वी भरी हुई है करके कहता है। यानी हम जहां भी खड़े हैं वहां पर हम परमेश्वर की महिमा को महसूस कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया था, हमारे इमोशन से नहीं, हमारे सिचुएशन से नहीं, हमारी आराधना होनी चाहिए। जहां पर भी हम हैं वहां पर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक वचन पढ़ते हैं मलाकी 1:11, उसमें लिखा है, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान होए, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। कह रहा है कि हर जगह पर फ्रॉम द सनराइज टू द सनसेट मेरा नाम महान है। सिर्फ मेरे लोगों के बीच में नहीं लिखा कि अन्य जातियों के बीच में भी, यानी जो परमेश्वर का नाम जानते तक नहीं है उनके बीच में भी किसका नाम महान है? बताइए, किसका नाम महान है? परमेश्वर का नाम महान है। आराधना एक जगह से सीमित नहीं है, हम परमेश्वर की आराधना हर स्थान पर करेंगे और हमें करना है। और हम नहीं करते हैं लेकिन हमें करना है। आप यात्रा कर रहे हैं, आराधना करते हुए जाओ। आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हुए जाओ। कहीं पर हम बैठे हुए हैं, किसी काम के इंतजार में हैं, आराधना करो। कहीं पर भी, कहीं भी, किसी भी समय आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। दूसरी बात है, बहुत ज़रूरी है, वी वर्शिप अ नोन गॉड। हम एक परिचित प्रभु की आराधना करते हैं। वचन में देखो, यूहन्ना 4:22 में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना हम करते हैं। एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? वचन में लिखा है कि ना जानते हुए भी आराधना करने वाले लोग हैं। ये लिखा है ना कि तुम जिस बात को नहीं जानते, जिस परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, उस परमेश्वर की आराधना तुम लोग कर रहे हो। यानी ऐसे आराधना करने वाले लोग आज भी है जो परमेश्वर को ना जानते हुए बहुत ही आराधना करते हैं। परमेश्वर क्या है उन्हें नहीं पता, परमेश्वर कौन है उन्हें ये नहीं पता, लेकिन उनकी आराधना बड़ा जोरदार होता है। जानना हमें जरूरी है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम किसे अपनी प्रशंसा दे रहे हैं, किसके सामने अपना सर झुका रहे हैं। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? कई बार हम आराधना करना नहीं चाहते हैं या आराधना करना नहीं जानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं।
ध्यान से सुनना, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे मन में आराधना करने का मन नहीं होता, या कैसे आराधना करना है वो हमें नहीं पता रहता है। परमेश्वर को जानो कलीसिया, जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करोगे, जब आप परमेश्वर की महिमा की उस अबंडेंस को जब आप समझना शुरू करोगे, आपके मुंह से अपने आप आराधना निकलेगा, आपके मुंह से अपने आप आराधना। प्रकाशित वाक्य में यही लिखा है कि जब यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन को देखा, वो गिर पड़ा, परमेश्वर के सम्मुख में पूरा गिर पड़ा, और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला करके लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को जानने लगा। परमेश्वर कितनी महिमान्वित है उसे उसने देखने लगा। हमें आज पूछना है अपने आप से कि क्या हम परमेश्वर को सही रीति से जानते हैं? क्या आपको पता है कि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो सब चीज़ों को रचने वाला परमेश्वर है? क्या आपको पता है उसने आपको और मुझे बनाया? क्या आपको पता है उसके हाथ में हर एक चीज़ों का नियंत्रण है? क्या आपको ये बात पता है कि वचन में लिखा है कि वो हर एक तारों को नाम लेकर के बुलाता है? सोच कर देखो, बिलियंस में तारे हैं। इंसान अपने सीमित ज्ञान में स्टार्स का काउंट नहीं कर सकता, लेकिन दाऊद परमेश्वर के वचन में कहता है कि परमेश्वर उनमें से एक एक को नाम दे करके पुकारता है। वो आदि और अंत है। परमेश्वर समय में सीमित नहीं है, स्पेस में परमेश्वर सीमित नहीं है। ऐसा परमेश्वर की आराधना हमें कैसा करना चाहिए? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जिसकी आराधना करती हो उसे तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते हैं। और परमेश्वर की महिमा हो कि आज हम जान पा रहे हैं। जितना आपके पास समय है, जितना आप इस वचन में डाइव करोगे, इस वचन की गहराई में जाओगे, तब आप जान पाओगे कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का महिमा कितना परम्पार है। जब आप उस चीज़ को और गहराई से जानने लगोगे, और गहराई से समझने लगोगे, आपके मुंह से सही रीति का आराधना, आपका जीवन आराधना पूर्वक जीवन बन जाएगी। यीशु मसीह वही शिक्षा उस स्त्री को दे रहे हैं। ध्यान देना, वो स्त्री एक सही जीवन जीने वाली स्त्री नहीं थी, लेकिन उस स्त्री के पास ये शिक्षा पहुंच रही है कि जिस दिन तू परमेश्वर को सही रीति से जानेगी, उस दिन तेरा जीवन भी आराधना से भरा हुआ एक जीवन होगा। और पता है क्या हुआ? कुछ ही समय के बाद उस स्त्री के कारण पूरा गांव के लोग प्रभु पर विश्वास करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया है। ज़्यादा समय नहीं लगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जिस क्षण उसने यीशु मसीह कौन है करके जान लिया, उसका जीवन बदला, उसकी गवाही बदली, पूरी गांव को परमेश्वर के पास लेकर के आए। क्या आप जानते हो किसकी आराधना हम करते हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के विषय में जानकारी है? प्रेरितों के काम अध्याय 17 में हम देखते हैं, पौलुस एथेंस शहर में पहुंचता है, वहां पर बहुत सारे मंदिरों को देखता है, और वहां पर एक मंदिर था, उसमें लिखा था टू द अननोन गॉड, उस परमेश्वर के लिए जिसके बारे में हम जानते नहीं। यानी एथेंस के लोग उनको पता है कि एक परमेश्वर है जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी आराधना करेंगे। टू द अननोन गॉड, उस परमेश्वर जिनकी जानकारी हमारे पास है ही नहीं, उनकी आराधना हम कर रहे हैं करके। और पौलुस वहां खड़े होकर के यीशु मसीह को उनके लिए प्रस्तुत किया। यीशु मसीह को जानो, क्योंकि उसी की आराधना हम करते हैं। यीशु कौन है उसे हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति हमारा ज्ञान हमारी आराधना के द्वारा उसकी स्तुति करने के लिए हमें प्रेरित करता है। Our knowledge of knowing God will result in us worshiping Him and adoring Him. जितना ज़्यादा परमेश्वर को जानोगे, उतना ज़्यादा आप आराधना करोगे। आपकी कम आराधना होती है, मतलब आप परमेश्वर को उतना ही जाना है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर की आराधना में भी आप आगे बढ़ोगे। अपना समय निकालें। हम क्यों बार बार वचन पढ़ो करके कहते हैं? क्योंकि वचन परमेश्वर के बारे में बताता है, वचन परमेश्वर की गुणवत्ताओं के बारे में हमें बताता है। और जब हम उसे सीखते हैं, जब हम उसे समझते हैं, हमारा ज्ञान परमेश्वर के प्रति आगे बढ़ता है, और हम सही रीति से परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाते हैं।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कलीसिया, उस परमेश्वर की आराधना करो जिसे आप जानते हो, जिसे आप जानते हो उसकी आराधना करो। यदि आपने यीशु मसीह को अभी तक सही से नहीं जाना, जानना शुरू करो, आपका जीवन बदलेगा। मैं दावे से कहता हूँ, यदि इस सामरी स्त्री का जीवन बदल सकती है यीशु मसीह के साथ 5 मिनट बात करते हुए, आप सोच करके देखो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा। आराधना में सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, हमारा सच्ची रीति से की जाने वाली आराधना हमारे मन से उत्पन्न होती है। आखिरी बात हम देखते हैं वचन 23 और 24 में से, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। वी वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। वचन 23 और 24 में क्या लिखा देखो, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वचन हमें क्या बताता है? आराधना करना है, लेकिन आराधना करने का एक तरीका है। वो क्या है? आत्मा और सच्चाई में होकर के हमें आराधना सिर्फ मुंह से निकलने वाली शब्द नहीं है। आराधना सिर्फ वो नहीं है कि हम हाथ उठा लिया, हम आंख बंद कर दिया और कुछ शब्दों को परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहे हैं, वो आराधना नहीं है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इन वचन से हमें 3 सच्चाई समझ में आती है कि यह समय आ चुका है। परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का समय आ चुका। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं ना कि वरन अब वो समय है, दिस इज द टाइम जहां पर हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। और एक और बात हम वहां पर देखते हैं, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। यदि आज परमेश्वर की नजर हमारे कलीसिया के ऊपर है, तो परमेश्वर वही ढूंढ रहा है कि सच्ची रीति से मुझे आराधना करने वाले लोग कितने हैं इसमें। वचन में लिखा है कि इंसान तो बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर हृदयों को जानता है। आप क्या आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं? वो परमेश्वर देख रहा है। और एक और बात है, परमेश्वर आत्मा है करके यीशु मसीह हमें बताते हैं। गॉड इज स्पिरिट। स्पिरिट वो चीज़ है, हम स्पिरिट को हम हमारे कल्चर में स्पिरिट का कुछ अलग ही मतलब निकलता है, लेकिन बिब्लिकली जब हम आत्मा की बात करते हैं, स्पेशली परमेश्वर के विषय में जहां भी आत्मा का शब्द इस्तेमाल किया गया है, ही इज अ पर्सन, इज नॉट अ पर्सनैलिटी। वो एक व्यक्ति है। और लेकिन हम सोचेंगे कि आत्मा कैसे व्यक्ति हो सकती है? वही है, परमेश्वर हमारे समझ से परे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो ढूंढ रहा है उन लोगों को जो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करेंगे। 2 विषय को हमें ध्यान देना जरूरी है इस वचन के अनुसार। हमें आत्मा में आराधना करना जरूरी है। हम सिर्फ मुंह से नहीं, यहां से, हमारी आत्मा से। और इसका एक और अर्थ भी हम निकाल सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा में आराधना करना है। पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें आराधना करना है। आराधना सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि परमेश्वर को जितना ज़्यादा जानोगे उतना अच्छा हमारी आराधना का मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी। तो परमेश्वर को जानने के, परमेश्वर के बारे में समझ रखने का मदद कौन हमें कर रहा है? पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है। वचन की प्रकाशन कौन हमें देता है? पवित्र आत्मा हमें देता। तब हम उस पवित्र आत्मा को बुलाएंगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर परमेश्वर की सही रीति से आराधना करने की। तो तब हम आत्मा से परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। कितने लोग आत्मा में होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप शुरू करें, प्रार्थना करें। आत्मा में ना होकर के सिर्फ शारीरिक रीति से आराधना करने का मतलब यह बनता है कि आपने आपकी प्रियजन किसी व्यक्ति को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक गिफ्ट बॉक्स रैप करके, बहुत ही महंगी रैपिंग पेपर यूज करके अच्छे से सजा करके उन्हें तोहफे में दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं रखा। आपने सारा एफर्ट बाहरी रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल कर लिया,
बहुत ही शाइनिंग गिफ्ट रैपिंग पेपर ले लिए, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आपने हैप्पी बर्थडे लिख दिया, लेकिन अंदर कोई गिफ्ट आपने नहीं रखा। यही होता आत्मा में ना आराधना करने के। सिर्फ शब्दों से आप करो, सिर्फ आप अपने आप को वहां पर एक परफॉर्मेंस की तरफ रखते हो, तो वो आराधना नहीं होता। सच्ची आराधना क्या होता है? अंदर भी कुछ चीजें होगी, आपकी आत्मा उसमें जुड़ेगी, आपकी आत्मा वहां पर परमेश्वर के साथ मिलेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में होकर के परमेश्वर की आराधना करें। दूसरी बात है, सच्चाई में हमें परमेश्वर की आराधना करना है। बी ट्रूथफुल व्हेन यू आर इन वर्शिप। जब आप आराधना में हैं, सच्चाई के साथ करो। परमेश्वर सच्चाई है, ही इज द ट्रूथ। परमेश्वर की आराधना करो, हमारे इरादों से नहीं, हमने जो समझा है उसके आधार पर नहीं, परमेश्वर जो है उस सच्चाई के आधार पर हमें आराधना करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया कि सच्चाई से आराधना करो, यानी बिना सच्चाई जाने हुए भी हम आराधना कर सकते हैं। एक पाखंडी जीवन हम जी सकते हैं, जहां पर आपने जीवन भर कलीसिया आए, हर संडे पूरे गीतों के समय पर आपने हाथों को उठा करके आराधना किया, लेकिन आपने सच्चाई को कभी नहीं जाना, सच्चाई को आपके जीवन के अंदर कार्य करना नहीं दिया। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में कहते हैं कि सच्चाई, सत्य से उनकी रक्षा तू कर, तेरा वचन ही सत्य है। जब वो सत्य हमारे अंदर कार्य करेगा, वो हमारा जीवन को बदलेगा। अब सोच कर देखें, हमारे सामने बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है। उदाहरण के लिए हम गिटार को ले लेते हैं, यदि वो ट्यून्ड नहीं है, लेकिन जितना भी आप अच्छे से बजाने की कोशिश कर लो, जितना भी जो वेल नोन गिटारिस्ट को भी लेकर आकर आप उसे बजा करके देखो, क्या वो अच्छा संगीत उससे निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्यून्ड नहीं है, वो अपनी सत्य में नहीं है, उसे जिस रीति से रहना है वैसा वो नहीं है। जब आप सत्य में अपने आप को लेकर आओगे, आपकी आराधना सही रीति से हो पाएगी। कलीसिया, आज मैं आप लोगों से यही सवाल उठाना चाहता हूं, आराधना बहुत जरूरी है। हम वो गीत में सुनते हैं ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। वचन हमें सिखाता है कि जब हम आराधना में अपने आप को रखते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हम पर उतर के आता है। लेकिन हमें जानना है कि हम किस रीति से आराधना कर रहे हैं। क्या आराधना के विषय में सच्चाई हमें पता है? ये हमें अपने आप से पूछना ज़रूरी है। आपको शायद, मुझे भी लगा कि यार आराधना के विषय में बात करने के लिए बाइबल में इतने सारे वचन हैं, लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह उस स्त्री के एक फालतू के सवाल को उठा करके उसका जीवन बदल दिया। उसके मन में तो ये डर आ गया कि प्रभु को कैसे मेरे 5 पतियों के बारे में पता चला, चलो मैं उसका मन डाइवर्ट करता हूं। परमेश्वर उस सवाल को इस्तेमाल किया, उसका जीवन उस दिन से बदल गया। वो गांव गई और कहने लगी, मैंने मसीहा को देख लिया। आराधना आपको मसीहा के परिचय कराता है। वही कही, आई हैव सीन द मसाया। उसने मेरे जीवन का हर एक चीज, हर एक सच्चाई मेरे सामने खोल कर रख दिया। वही मसीहा है। अब सोच कर देखो कि यहूदी लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक सामरी स्त्री जिसे यहूदी लोग इतना नफरत करते थे, ऊपर से उनका जीवन भी इतना खराब है, लेकिन वो जानने लगी क्योंकि उसने आराधना के विषय में सवाल उठाई। आज आप अपने आप से पूछ कर देखो, कई बार हम आराधना करने आते हैं, हमारा मन नहीं लगता। मैं देखता हूँ ना लोगों को, ऐसे ही खड़े रहते हैं, मन में कुछ ख्याल चल रहा है, घर पर जो हुआ, ऑफिस में जो हुआ, उसी को सोचते रहते हैं। अगले महीने आने वाला है, मैं कैसे बिल भरूं। एक बार उस सामरी स्त्री की जगह पर खड़े होकर के सोचो, जिस स्त्री का जीवन इतना पाप में गिरा हुआ था, उस स्त्री के जीवन को परमेश्वर आराधना का शिक्षा देकर के बदल सकता है। और आज हमारे पास सारी सच्चाई है, परमेश्वर को सच्ची रीति से आराधना करने की जानकारी हमारे पास है। यदि हम आराधना में खड़े होंगे, क्यों ना परमेश्वर हमारा जीवन को बदलेगा। 3 बातों को हमने देखा था कि हम प्रभु की आराधना हर स्थान पर करते हैं। कभी भी चर्च तक सीमित मत रखो।
जहां आपका मौका मिले, जहां पर आपको समय मिले, आराधना करना शुरू करो। हम एक परिचित प्रभु की आराधना करते हैं। यदि आपने आज तक परमेश्वर को सही से नहीं जाना, लेकिन चर्च तो आ रहे हैं, समय निकालो, बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह के बारे में जानो। लेट अस टुगेदर नो द लॉर्ड एंड लेट अस वर्शिप हिम। उस नॉन परमेश्वर को आपको आराधना करना ज़रूरी है। और तीसरी बात है, हम आत्मा और सच्चाई में होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम आत्मा में और सच्चाई में होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, तभी वो आराधना परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य बनेगा। क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। गॉड इज सर्चिंग फॉर ट्रू वर्शिपर्स। और मेरी प्रार्थना यही है कि हम सब एक सच्चे आराधक के रूप में परमेश्वर के सम्मुख में पाए जा सके। आइए हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।